नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के प्रथम प्रश्न पत्र के जीके के 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों का जो उत्तर है बिल्कुल सही देने का प्रयास किया गया है। साथ ही ये वही प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विभाजन है सन 1907 में हो गया था। यहाँ से जो कांग्रेस है जो है 2 भागों में बँट गई थी। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न जो आया था, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है दोस्तों 12 दिसंबर 1911 में कलकत्ता से जो है भारत की राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो था, मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ संक्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार का संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन आता है। और इसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन पूरा जो है आया है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आया था आपके एग्ज़ाम में, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, इसके लेखक का नाम कौन है, ऐसा पूछा गया था। तो इसके जो लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों, एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? ये वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो थे दोस्तों आपके ऋषिकेश सेनापति थे। ठीक है, अगला प्रश्न जो आया था, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके जो लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी हैं। साथ ही दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पिछली साल भी आ चुका है। ठीक है, यानी कि 2019 में भी ये प्रश्न आया था। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, कंप्यूटर में Ctrl+V कमांड का क्या कार्य है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में जो Ctrl+V कमांड है उसका कार्य जो होता है कॉपी की हुई चीज़ों को पेस्ट करना। यानी कि जो चीज़ें आप कॉपी कर रहे हैं कहीं से एक जगह से दूसरी जगह भी उसको रखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये Ctrl+V कमांड होता है, कॉपी की हुई चीज़ों को पेस्ट करना। जो अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? यहाँ पे दोस्तों 3 अलग जो है गर्म जलधारा का नाम दिया गया था। और एक जलधारा थी वो उसको ठंडी जलधारा का नाम दिया था और वो थी कनारी। ये जो ठंडी जलधारा थी ये गर्म जलधारा नहीं है। ठीक है, तो ये तो उसमें सही ऑप्शन था। अगला प्रश्न था दोस्तों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो इस तरह से और भी प्रश्न देखिए आए थे। बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो दोस्तों, बाबर का जो राज्याभिषेक है वो 1504 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न जो है, डोंगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोंगरी दोस्तों जम्मू और कश्मीर की कश्मीर की ये भाषा है। ठीक है, उस राज्य की भाषा है, जम्मू और कश्मीर राज्य की भाषा है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या आया था, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मनुष्य में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, गांधी जी ने सन 1918 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो यहाँ पे दोस्तों गांधी जी ने चंपारण आंदोलन जो है शुरू किया था और ये आपका बिहार राज्य से शुरू किया था इसको। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है अब 22 भाषाओं का जो वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत को कितने डाक पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 9 डाक पिन कोड क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, संविधान को कब अपनाया गया? तो दोस्तों, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। और अगला प्रश्न जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ कब ली थी? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों सभी को पता है कि सन 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन डेट के साथ पूछा था, इसलिए 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ
ली थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो सन 2001 में हुई थी। ठीक है। रहीम किसके दरबारी कवि थे? ये प्रश्न, इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों अकबर। ठीक है, अकबर के ये दरबारी कवि थे, अकबर के समय में ये हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत है वो 2 फरवरी 2006 को हुई थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर था कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? ये वर्तमान अध्यक्ष को पूछा था। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये आपके वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष हैं, बने हुए हैं अभी। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए एक मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? तो एक मार्क जो चिन्ह है दोस्तों खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, फिरोजशाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? तो दोस्तों फिरोजशाह कोटला मैदान का नया नाम जो है अरुण जेटली रख दिया गया है। ठीक है। देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रकाश की चाल कितनी है? तो प्रकाश की जो चाल है दोस्तों वो लगभग जो है आपकी 3 लाख किमी से थोड़ी सी कम है, लेकिन लगभग में इतनी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो दोस्तों गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है आपका उत्तर प्रदेश का ही स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है गेहूं के उत्पादन में प्रथम है। ठीक है। भारत का पहला रिएक्टर कौन सा है? ये प्रश्न भी आया था, और भारत का पहला रिएक्टर दोस्तों अप्सरा है। ठीक है। और रेड क्रॉस के बारे में पूछा था कि रेड क्रॉस क्या है? दोस्तों रेड क्रॉस जो है आपका मानवाधिकार की सुरक्षा करने वाली एक संस्था है, और इसका जो स्थापना था वो हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न जो आया था वो पूछा गया था कि मिर्ची म्यूजिक में कंपोजर ऑफ ईयर किसे मिला? तो दोस्तों ये थे प्रीतम। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दोस्तों देवधर जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, यहाँ पे अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो पेरियार नदी कहाँ पर है? तो दोस्तों पेरियार नदी जो है वो केरल में है। ठीक है। इसमें पिछली साल जो है आप न्यूज़ में भी देखे होंगे कि इसमें बाढ़ भी आई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो वर्गीज कुरियन थे, और भारत सरकार ने बजट सत्र 19 साल 2019-20 में जो दूध का उत्पादन है, जो एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक जो है इसका जो अभी उत्पादन हो रहा है उसका दुगना कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, अगला प्रश्न जो है देखिए क्या पूछा है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था नालंदा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। और देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सही आंसर था। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया, किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है? दोस्तों तटीय सीमा जो सर्वाधिक है वो गुजरात की है। आप देख सकते हैं गुजरात जो है कई तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, 46वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 46वां संविधान संशोधन आयकर के सुधार से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों अर्जुन अवार्ड की शुरुआत सन 1961 में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, जो वायुमंडल में लेयर होती हैं जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, उसका जो क्षरण हो रहा है जो है अन्य गैसों के उत्पादन से, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो इसी के संरक्षण के लिए बनाया गया एक प्रोटोकॉल था। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल
लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो प्रश्न आए थे दोस्तों, देखिए क्या पूछा गया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो परम है, ठीक है। और जो प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया था, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स जो है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या पूछा गया था, ग्रीन जज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ग्रीन जज जो है आपका कुलदीप सिंह को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए और प्रश्न क्या पूछे गए थे, तो टोबा टेक सिंह किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों टोबा टेक सिंह जो है सादत हसन मंटो की पुस्तक है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या, देखिए क्या पूछा गया था, एडू सेट कब छोड़ा गया? तो दोस्तों एडू सेट जो है आपका सितंबर 2004, ठीक है, 20 सितंबर 2004 को ये छोड़ा गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, जिन जो छात्रों ने इसको लगाया होगा 20 सितंबर 2004 वो उनका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 20 सितंबर कई छात्रों ने इसका जो है गलत लगाकर आ चुके हैं, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, पांडिचेरी किसके अधीन था? तो दोस्तों पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों के अधीन था, ठीक है, अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था। इसको बाद में जो है आज़ाद कराया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों एशियन ड्रामा जो है वो गुन्नार मेडल की ये पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, ये अंतिम प्रश्न है और इसमें क्या पूछा गया था दोस्तों, अंग्रेज़ों ने पहला गुमास्ता किस क्षेत्र में नियुक्त किया था? तो दोस्तों पहला गुमास्ता जो है दोस्तों बुनकर उद्योग में अंग्रेज़ों ने जो है नियुक्त किया था। तो दोस्तों ये थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के प्रथम प्रश्न पत्र में जो पूछे गए, जो आपके सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन थे। और भी जो क्वेश्चन हैं दोस्तों हिंदी के हैं, और भी आपके जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और यूपी बीएड के आगे भी और भी जो भी जानकारी आती है, कब आपका रिज़ल्ट आता है, कब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, और भी जो चीज़ें हैं वो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।